ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधनोति सुरसदां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्येत् चेत् एतेन राविद्यम् एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वविज्ञानम् एकदम ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजिटकटको नत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वस्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मद्विदम् तत्रादरवणापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। श्री सौनक उवाच हत्वा स्वरिक्त स्पृश्य अततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठं सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनं कथं प्रवृत्तं किम का कारसित्यतः। सौनक मुनि ने कहा पूछा कि जो महाराज युधिष्ठिर के वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तुम देखते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल हुआ, एक तरफ पांडव थे और एक तरफ कौरव थे। तो युद्ध स्थल में सारे कौरव मारे गए क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। अधार्मिक लोग थे। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में सारे अधार्मिक लोग मारे गए, और जिन्होंने धर्म का साथ दिया, भगवान का साथ दिया, और भगवान ने जिसका साथ दिया वो सुरक्षित रहे। तो आज भी अगर जो हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, तो हम सारे अधार्मिक कार्यों से, अधार्मिक लोगों से हम बच जाएंगे, और निश्चित रूप से उस व्यक्ति का, जो अधार्मिक व्यक्ति है, उसका नाश हो जाएगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं, बस भगवान का मात्र शरण ग्रहण करने से ही व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो सकता है, समस्त अशुभ चीजों से मुक्त हो सकता है। सौनक ऋषि पूछते हैं सूत गोस्वामी से कि जो महाराजा युधिष्ठिर की वैद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे कौरव, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। कि अपने भाइयों की सहायता से प्रजा पर किस प्रकार, जो हस्तिनापुर का राज्य था, अब युधिष्ठिर राजा बन गया। धृतराष्ट्र को हटाकर, मतलब जब दुर्योधन मारा गया तो दुर्योधन ही राज्य काज देखता था। अब धृतराष्ट्र बूढ़े हो चले थे, तो दुर्योधन के मारे जाने के बाद युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठते हैं हस्तिनापुर के। तो बता रहे हैं कि निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। क्या? निश्चित रूप से अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर पाए। अनियंत्रित चेतना मतलब जिसकी चेतना अनियंत्रित नहीं है। तो वो भगवान के प्रॉपर गाइडेंस में, और हम देखते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं अपने पितामह भीष्मदेव के पास, जब वो शरीर त्याग करने लगते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह राज्य का कारोबार संभाला जाए जिससे धर्म की वृद्धि हो राज्य में। तो भीष्मदेव ने उनको बताया कि कैसे राज्य का संचालन करना है जिससे अधार्मिक लोग राज्य में कम हो और धर्म की वृद्धि होने लगे। बता रहे हैं सूत उवाच। अब सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं, वसम कुरु वसद्वाग्निन्द्रिहत्ते सरो हयित्वाम भव भावनो हरिम
निवेशयित्वा निज राज्य ईश्वरो युधिष्ठिरम प्रीतमना बभूव। सूत गोस्वामी ने कहा कि विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। क्या बता रहे हैं कि विश्व के पालनकर्ता जो भगवान श्री कृष्ण हैं, महाराजा युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। कुरुवंश उसको कहा जाता है जिसमें पांडव और युधिष्ठिर दोनों आते हैं। लेकिन जब पांडव और कौरव में जब बंटवारा हो गया, मतलब युधिष्ठिर महाराज जब वनवास चले गए, तो कुरुवंश बस कौरव कहलाया। लेकिन बाद में जब क्या हुआ, जब फिर से एकत्रित होकर युद्ध हुआ और पांडव विजयी हुए, तो वो कुरुवंश कहलाए फिर से। महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान। बोलते हैं इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होता है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण से के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। बता रहे हैं कि जब इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उसमें कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतः वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। तो भगवान की एक ही चाहत होती है कि सभी जीवात्मा भगवान के धाम में आकर, जैसे पिता चाहता ना कि हमारे पुत्र जो है सब सुखी हो जाएं, उसी तरह भगवान अल्टीमेटली हम सबके परम पिता हैं। तो परम पिता चाहते हैं कि हम जो त्रैताप से इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, उस कष्टों से निवृत्त होकर हम भगवान का आत्म साक्षात्कार करके और भगवत धाम के रास्ते पर आगे बढ़कर और अपने धाम वापस चले जाए, अपने घर वापस चले जाए, बैक टू गॉड। तो ये भगवान की चाहत होती है। लेकिन जीवात्मा बता रहे हैं, अतएव भगवान चाहते तो हैं कि वो प्रामाणिक प्रतिनिधि संसार पर शासन चलाएं। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना कर दें और ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कोई सरोकार नहीं रहता। तो भगवान यही चाहते हैं कि सृष्टि पर वही राज्य करे जो व्यक्ति प्रमाणिक है, प्रमाणिक प्रतिनिधि है। प्रमाणिक प्रतिनिधि मतलब भगवान का भक्त है, वही प्रमाणिक प्रतिनिधि कहलाता है। तो भगवान की यही चाहत होती है कि प्रमाणिक प्रतिनिधि के द्वारा ये संसार शासित हो, जिससे सभी लोग भगवत ज्ञान को समझने में योग्य बन सकें। भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए। तो क्या बता रहे हैं, भीष्म देव और स्वयं भगवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान से राज्य के मामलों में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो गए थे। जब व्यक्ति क्वेश्चन पूछता अपने से वरिष्ठ अधिकारी से, तो उसके सारे संदेह दूर हो जाते, जो कि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के चरित्र में देखा जाता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को और भीष्मदेव को अपना उत- सलाहकार माना और उनसे सलाह लिया कि राज्य का कारोबार कैसे चलाना है, क्योंकि इससे पहले वो राजा नहीं थे, इससे पहले वो वनवासी थे। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल से पहले इस वक्त वनवास में थे। वनवास से लौटने के बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल पर युद्ध होता है और फिर उसके बाद इनको राज्य वापस मिलता है। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। तो जो छोटे भाई थे वो भी युधिष्ठिर महाराज का साथ दिया उन्होंने पूरा, जिस चार भाई और थे। बोलते हैं, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए बादल उतना पानी बरसता। पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती। दूध से भरे थनों वाली प्रसन्नचित्त गौएं अपने दूध से चारागाहों को सिक्त करती रहती थी। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं और कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाया करती थी। क्योंकि राजा को कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेश, रोग और अत्यधिक ताप और शीत से विचलित नहीं होते थे। तो देखो, जब एक
धार्मिक राजा होता है तो क्या होता है, राज्य का सारे नागरिक सुखी होते हैं। हम श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे करेक्टर को पढ़ते हैं, जैसे अभी यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज का चरित्र चल रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने सलाह किससे लिया? भगवान कृष्ण से और भीष्मदेव से, जो कि भीष्मदेव महान भगवान के भक्त थे और श्री कृष्ण स्वयं भगवान ही है। तो राज्य का कारोबार चलाने के लिए या अपना जीवन यापन ही करने के लिए हमारा सलाहकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। एडवाइजर जितना ही अच्छा होगा उतना ही व्यक्ति स्मूथली अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी कर और भगवान की भक्ति को अडॉप्ट कर पाएगा। और जीवन में सलाहकार का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम अपना गृहस्थ जीवन भी जीते हैं, ठीक है ना, तो गृहस्थ जीवन जीने के लिए भी हमें एक एडवाइजर चाहिए। और उसके हिसाब से जब हम जिएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम अशुभ वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे और धीरे धीरे हम आश्रय भगवान का ले पाएंगे। गृहस्थ आश्रम में 99.9% व्यक्ति आश्रय किसका लेता है? धन का, परिवारजनों का, रिलेटिव का, देश का, समाज का, राष्ट्र का। लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लेता वो। और इसी कारण से गृहस्थ आश्रम नहीं होता। जब वो श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम की शरण ग्रहण करेगा, प्रमाणिक गुरु से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि पारिवारिक जीवन, ऐसा नहीं कि भौतिक जीवन उसका, भक्त का कोई भौतिक और सेपरेट अपना पर्सनली जीवन नहीं होता है। उसका जीवन जो है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पर आधारित होना चाहिए, तभी वो धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोग्रेस कर पाएगा। जब तक हम सोचे कि हमारा जो है आश्रय, जब तक हमारा धन रहेगा, परिवार के जन रहेंगे, बच्चे रहेंगे, माता पिता रहेंगे, गाड़ी बंगला फोन सेट, हम लोग उनका हमने आश्रय लिया है। हम लोग वृंदावन बड़े थे तो बड़े बना माइक ऑफ करके बैठा करो यार। तो जब तक हमारा आश्रय जो है भौतिक चीजें रहेंगी, रजोगुण का आश्रय लेकर अगर जो हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तब तक हम भक्ति को न तो जान पाएंगे और न ही हमारा भौतिक जीवन भी सुखमय होगा। लेकिन जब हम आश्रय किसी भक्त का लेते हैं या भगवान का लेते हैं या शास्त्रों का आश्रय लेते हैं, उसके हिसाब से जीवन जीते हैं, तो हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार चीजें रेगुलेट हो जाती हैं। और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को जब तक ये चार चीजें रेगुलेट नहीं होगी, तब तक वो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। इसी में उलझा रहेगा कि कैसे धन कमाऊं, कैसे अपने धर्म का पालन करूं, परिवार का पालन पोषण कैसे करूं, कैसे अपनी कामनाओं को तृप्त करूं, कैसे परिवार के लोगों की कामनाओं को तृप्त करें। मतलब वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, पंचम पुरुषार्थ भक्ति तो बहुत ही रेयर है। इसी में उलझा रहा था व्यक्ति कि कैसे हम अपने धर्म को पालन करें। गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी जो है अनवांटेड चीजें आती हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो धर्म कैसे हम ठीक करें? धर्म करने से, धर्म अच्छा होने से हमारा अर्थ, इनकम का स्रोत पवित्र हो जाता है। आप देखते हो पूरे जीवन भर व्यक्ति धन कमाने के लिए कितना परेशान होता है। किस कारण से? वो धार्मिक नियमों का पालन नहीं करता है, धर्म के अनुसार जीवन नहीं जीता। धर्म के अनुसार जीवन जीने का मतलब है वर्ण और आश्रम के हिसाब से अपने कर्म करना। जैसे ही आप वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करोगे, वैसे ही आपका धर्म रेगुलेट हो जाएगा। पहले अपने वर्ण और आश्रम के को पहचानो शास्त्रों के माध्यम से, और उस हिसाब से उसी तरह के कार्य को सिलेक्ट करके धन कमाना शुरू करो। जैसे ही वर्ण आश्रम धर्म के हिसाब से अपने को फिट करोगे, वैसे ही आपका अर्थ पवित्र हो जाएगा। अर्थ पवित्र होने से आपका पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि इनकम का स्रोत हमारे हर एक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। अब मान लो कि हमें अपना वर्ण और आश्रम भी पता हो गया, उस कार्य में हम फिट नहीं हो रहे हैं, तो कर्म योग के नियमों का पालन करना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3, कि कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कर्म करने हैं। जैसे मान लो कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसके कार्य जो है जॉब करता है। अब पढ़ाई ऐसा पढ़ा है उसने कि जॉब करना पड़ेगा उसको। और धर्मशास्त्र बताता है कि ब्राह्मण का काम है पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। उसने ब्राह्मणिकल पढ़ाई पढ़ी नहीं, आखिर क्या करेगा फिर वो? तो देखो, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जॉब करनी भी है तो अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना है। ये हर एक जीवात्मा कर सकता है। उसमें आपको, ये वर्णाश्रम से ऊपर है।
भगवान ने हर एक स्टेज पर अपना ज्ञान दिया भगवत गीता के, किस स्टेज को फॉलो करके आप उस स्टेज से आगे बढ़ सकते हैं, फिर अगले स्टेज को कैसे फॉलो करोगे, फिर उससे अगले स्टेज को कैसे फॉलो करोगे। तो क्रमिक विकास करना है। और क्रमिक विकास हमारा तभी होगा, 99.9% भक्ति हमारे जपा पे डिपेंड करती है। जितना ही क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी होगी हमारे जपा की, उतना ही हमारा धीरे धीरे वर्ण और आश्रम में भी प्रोग्रेस होगा, आध्यात्मिक जीवन में भी प्रोग्रेस होगा, और हमारी कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे पवित्र हो जाएगी। समझ बात को। तो सब चीजों का निचोड़ क्या है कि हमारा जो भक्ति में जीवन में जपा का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। उसी पे हमारी सारी भक्ति, उसी पे हमारा सारा जीवन ही, जीवन धन ही हमारा क्या है, नाम। भगवत नाम ही भक्त का जीवन है। तो जितना ही हम प्योरिटी से, पवित्रता से भगवत नाम का जप करेंगे, जितना ही क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी करेंगे उसकी, उतना ही हमारा जो है परफेक्शन अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा हमारे जीवन का। मोस्टली नाम अपराध पूर्वक भी व्यक्ति नाम जप करता है तो उसके सारी भौतिक इच्छाएं भगवान पूरी कर देते हैं। और नामाभास भास की स्थिति में उसको वैकुंठ पार्षदों के दर्शन हो जाते हैं, जैसे अजामिल को हुआ। वो नामाभास की स्थिति में नारायण के पार्षदों का दर्शन किया उसने। लेकिन गोलोक वृंदावन धाम जाने के लिए शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। शुद्ध नाम मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ऐसी स्थिति को प्राप्त करके जीवात्मा फिर उत्तमा भक्ति को प्राप्त करके ही धीरे धीरे भगवान के धाम, गोलोक बिहारी भगवान श्री कृष्ण के धाम जाएगा वो। नामाभास की स्थिति में वैकुंठ के पार्षदों का दर्शन होगा। वो आपको प्रोसेस बता देंगे। फिर आपको भजन तो करना पड़ेगा। हो सकता है कि शास्त्रों के माध्यम से मिल जाए हमें ज्ञान, या वो नित्य सिद्ध पार्षद आके हमें कुछ ज्ञान दे दें। लेकिन जब तक हम शुद्ध नाम नहीं लेंगे तब तक भगवत नाम नहीं जाए, भगवत धाम नहीं जाएंगे। क्योंकि हमारी अभिलाषाएं और जो थोड़ी भी बची रहेंगी इच्छाएं, तो फिर से हमें इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए इच्छाओं को पवित्र करना है। और इच्छाएं तभी पवित्र होंगी जब हमारे अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं जागृत होंगी। आध्यात्मिक इच्छा तभी जागृत होगी जब हम पूर्ण रूपेण सतोगुण में स्थिर होकर और अपने सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तब हमारे अंदर भगवत सेवा करने की इच्छा जागृत होगी, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करने की इच्छा जागृत होगी। क्योंकि देखो, हर व्यक्ति कार्य तो करेगा इस भौतिक संसार में, इच्छाएं भी करेगा, कार्य भी करेगा, आसक्तियां भी रहेंगी। क्योंकि भौतिक संसार में सारी शुद्ध चीजों का विकृत स्वरूप भौतिक संसार है। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम जाने के बाद उसकी इच्छा नहीं होगी, या भगवान के धाम जाने के बाद आसक्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। वहां पर है तभी यहां पर है उन चीजों का समावेश भौतिक संसार में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके शुद्ध फॉर्म को पकड़ना है। जैसे क्या होता है, दूध हम ले आते हैं घर में, तो उसमें देखते हैं कि कितना पानी मिला हो, कितना दूध है। तो आदमी जान जाता है कि उसमें पानी मिला हुआ है। लेकिन अगर जो प्योर दूध मिले, ओरिजिनल, तो वो उसको भी जान जाएगा व्यक्ति की प्योर दूध है। उसकी खुशबू ही अलग होगी, सुगंधी अलग होगी उसकी। उसी तरह जब हम पवित्र नाम का जप करेंगे तो उसकी खुशबू पूरा फैल जाएगी, हर जगह से तेज प्रकट होने लगेगा। वाणी से, शरीर से, मन से, बुद्धि से, हमारा सब कुछ धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। और तब हमारी चेतना पवित्र हो जाएगी। आसक्तियों से हम रहित हो जाएंगे। आसक्ति फिर भगवान के भक्तों से और भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से हो जाएगा। अभी भौतिक कथाओं से होती है कि संसार में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, कौन व्यक्ति विवाह कर रहा है, कौन जो है ब्रह्मचारी है, कौन संन्यास ले लिया, कौन गृहस्थ स्वीकार कर लिया। क्या है ये, अनर्थ है अपने। इस अनर्थों से ऊपर उठना है जी। इसी में मोस्टली लोग भगवत सेवा करते हुए इसी में उलझे हुए पड़े हैं। पहले भौतिक न्यूज पढ़ते थे कि संसार में क्या हो रहा है, कौन जो है विवाह कर रहा है, कौन किसको लेके भाग रहा है, कहाँ कौन सा लीडर कौन सा क्राइम कर रहा है, कहाँ चारा घोटाला, कहाँ क्या 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 घोटाले हो रहे हैं। अब वो घोटाले बंद हुए तो अब भौतिक समाज छोड़कर भक्तों के समाज में आए। तो यहाँ कौन सा भक्त क्या कर रहा है ये भी न्यूज जानना जरूरी है। वो तो अपने संस्थानों में क्या है कि वो न्यूज चैनल नहीं है कि भक्तों के बीच का कोई न्यूज बताने वाला हो। उसके बाद भी कुछ डिवोटी ऐसे होते हैं जो सूचना प्रसारण मंत्री होते हैं।
तो क्या है कि ये अनर्थ है सारे। इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमें क्या करना है, आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करना है। ज्यादा से ज्यादा जब हम भगवत नाम का जप करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बताते थे कि न्यूज़पेपर में रोज कितने न्यूज़पेपर निकलते हैं, और सब में नए नए न्यूज होते हैं, और वो 2 घंटे में बासी हो जाता है। उन्होंने बोला कि मैगजीन भी रेगुलर निकला करेगा, रेगुलर न्यूज़पेपर निकलेगा, और रोज कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन होगा उसमें। तो उनसे पूछा शिष्यों ने कि महाराज अब ये बताइए कि यहाँ इतना मैटर हम लोग कहाँ से ले आएंगे, जो रोज न्यूज़पेपर कृष्ण के बारे में छपे और पूरा वितरण किया जाए उसको। तो उन्होंने क्या बोला कि भौतिक संसार में रोज एक न्यूज़पेपर निकलता है, एक नहीं, कई तरह की वैरायटी वाले न्यूज़पेपर, इंग्लिश हिंदी, और उस सब में न्यूज अलग अलग होता है। तो जब भौतिक संसार में इतने न्यूज हैं, तो आध्यात्मिक संसार का न्यूज जो स्वयं भगवान कृष्ण पूरे इस विराट सृष्टि को संचालित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, संहार करते हैं, जन्म देते हैं, इसके न्यूज को अगर जो हम छापने लगे तो न्यूज़पेपर कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा, लेकिन न्यूज समाप्त नहीं होगा। और उन्होंने ऐसा करा। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे आध्यात्मिक जो नाम रूप गुण लीला है उसके प्रति अपना आकर्षण बढ़ाना है। तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा। नहीं तो हम भौतिक जो मंदिर के अंदर रहें या मंदिर के बाहर भक्तों के बीच में या भक्तों से अलग, और जब हम प्रजल्प सुनने के, अगर जो हमारा प्रजल्प सुनने में रुचि है, तो हम आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और सुनने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि अपने अंदर ईर्ष्या है। दूसरे की निंदा को सुनने का मतलब है कि अपने अंदर ईर्ष्या को पोषण देना। मैं उससे ईर्ष्या करता हूं, इसलिए उसकी गंदगी को सुनता हूं, और हृदय में शीतलता मिलती है जब हम दूसरे की, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसकी, और जो हम कुछ कमी को किसी के मुख से सुन लेते हैं, तो हृदय शीतल बन जाता है उससे। मुझे चला था दिखाने के लिए, देखो भगवान ने क्या कर दिया उसके साथ। तो क्या है, ये अनर्थ है अपने। इन चीजों से ऊपर उठकर और अपनी चेतना को आध्यात्मिक नाम रूप गुण लीला में स्थिर कर लेना पड़ेगा, कि थोड़ा भी भटकाव ना हो। इसीलिए व्यक्ति जब थोड़ा सा और दृढ़ बनेगा, एकाग्र बनेगा और आगे बढ़ेगा स्पिरिचुअल लाइफ में, तो धीरे धीरे एकांतिक भक्ति मतलब भक्तों से भी डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करेगा। किस सिचुएशंस में, जब तक शुद्ध भक्त नहीं मिलते हैं, जहां पर भक्तों का मिलन होता है। जैसे हमने बताया कि मैत्रेय मुनि और विदुर महाराज मिले, तो किस विषय पर सब चर्चाएं हुई, भगवान भगवत विषय पर। तो जब भक्त लोग मिलते हैं आपस में एक दूसरे से, तो आध्यात्मिक चीजों पर चर्चाएं होनी चाहिए, न कि भक्तों के अनर्थों पर, कि कौन से भक्त ने क्या गलती किया, क्या उसको सजा मिली, क्या क्या हुआ, अब उसका क्या हल है। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। बहुत मुश्किल है भक्तों के समाज में भी अनर्थों को पहचान कर और अनर्थों से छुटकारा प्राप्त करना। भौतिक संसार में तो सारे व्यक्ति एक ही तरह के हैं, ठीक है ना, लेकिन आध्यात्मिक संसार में सबकी चेतना एक जैसी नहीं है। उसमें अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा, नाम रूप गुण लीलाओं में भगवान के। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। बोलते हैं चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, तो सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेश, रोगों या अधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो चर्चा हो रही थी कि जो है राजा जितना ही पवित्र होगा, जितना ही महान भक्त होगा भगवान का, उतना ही राज्य में सभी लोग सुखी रहेंगे। इससे पहले बताया मैंने कि प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं, कारगर, औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए, बादल उतना पानी बरसते थे। पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली प्रसन्नचित्त गौएं दूध से चारागाहों को सिक्त करती रहती थी। इस कारण से राज्य में संकीर्तन होता, सभी लोग एकादशी व्रत रखते, सभी लोग भगवान की भक्ति करते, इसलिए पूरा राज्य जो है सुखी था। तो हम अपने घर में भी देखते हैं कि जो अगर हम घर में, घर भी एक राज्य की तरह है। 2 4 10 नागरिक रहते हैं, एक घर का मुखिया होता है। वैसे तो घर के मुखिया ठाकुर जी होने चाहिए, लेकिन घर का भी एक मुखिया होता है जो धन कमाता है, लोगों को गाइडेंस देता है, एज ए मुखिया के रूप में हम वो ट्रीट करता है, और हम लोग उसकी कहने आदेश के अनुसार हम लोग अपना दिनचर्या गुजारते हैं।
तो क्या है कि घर का जो गार्जियन है उसको भी भगवान का भक्त होना चाहिए, और सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए, तब वो घर जो है बैकुंठ हो जाएगा। जब जीवन का उद्देश्य केंद्र जो है कृष्ण भक्ति होगी, तो सारे जीवात्मा सुखी हो जाएंगे उस घर के। तो हमें धीरे धीरे भगवान की भक्ति से, और देखो ये प्रोसेस माता पिता के के वैवाहिक जीवन से ही शुरू हो जाता है। और जब हमें घर को अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर सबको ले आना है, तो गर्भाधान संस्कार के माध्यम से जब हम बच्चे को जन्म देंगे, उसके बाद उसको हम अच्छे तरीके से पढ़ाना लिखाना करना है, चाहे आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, अध्यात्म से उसको जोड़ेंगे, तब जाकर वो धीरे धीरे सुखी होगा, और घर भी जो है धीरे धीरे आश्रम कहलाएगा, वो गृहस्थ आश्रम। जब 5 सदस्य हैं, पांचों का मूड अलग अलग है, अलग अलग कार्य करने वाले लोग हैं। कोई पढ़ाई करने के लिए है, कोई धन कमाने के लिए है, कोई भक्ति करने के लिए है, कोई भोजन करने के लिए बस है, कोई उसी में निठल्ला है, कोई काम ही नहीं उसके पास। तो क्या है, सबका उद्देश्य अलग अलग है। और सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। वो कोई धन कमा कर लाता है, उसका भी उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। कोई पढ़ाई करता है, उसका उद्देश्य है धन, मैं आगे चल के धन कमाऊंगा तो कृष्ण की सेवा करूंगा। कोई भोग बना रहा है तो अपने परिवार को भोजन न करा के भगवान के लिए भोग बना रहा है कि इस सभी लोग प्रसाद रूप में स्वीकार करेंगे सारे भक्त लोग। क्या हुआ, उसने अपनी चेतना को, सबने परिवार के सदस्यों ने कृष्ण पर स्थित कर रखा है, और सारे लोग सुखी हैं। तो यही स्थिति जो है युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में था, क्योंकि उन्होंने एडवाइस किससे लिया था, भगवान कृष्ण से और विष्णुदेव से। तो पारिवारिक जीवन में एक सलाहकार होना चाहिए जो हमें सलाह दे सके कि कैसे हमें अपने जीवन को सुटेबल पाथ पर चलाना है, कैसे हमें कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कार्यों को, एक्टिविटी को करके और धीरे धीरे भगवान को अपने जीवन को समर्पित कैसे करना है। तब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को अच्छे तरीके से समझ पाएगा और अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएगा। और ऐसा जब तक हमारे एक मेंटर बोले या गुरु बोले, चाहे जो भी बोले, और जो ऐसा है व्यक्ति और उसके प्रॉपर गाइडेंस में हम अपने आश्रम को अच्छे तरीके से ऑपरेट करते हैं, तभी जाकर जीवन के अंत में 50 वर्ष तक हम छुटकारा प्राप्त करके और भगवत धाम के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। आपको ऐसा नहीं मिलता है कोई गुरु या कोई निर्देशक या कोई पथ प्रदर्शक गुरु, तो हम शास्त्रों की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को ऑपरेट कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन को, गृहस्थ जीवन को, जो कि श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं। तो उस कर्तव्य को हमें पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम से, जो पारिवारिक जीवन में है। जो बैचलर्स हैं उससे पहले उनको ब्रह्मचारी जीवन में क्या करना चाहिए, उनके लिए भी बताया गया उसमें। तो उस ज्ञान को हम सीख कर, सुनकर, समझ कर, और जब पढ़ेंगे और जीवन में लागू करेंगे, तब हमारा जीवन धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और जब तक हम निर्देश नहीं लेंगे शास्त्रों का या किसी गुरु का, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं हो। अपने प्रयास से हम, कि धन है हमारे पास, हमने क्या किया, आश्रय किसका लिया, रजोगुण का लिया। धन का लिया, पति का लिया, परिवार के जनों का लिया, न भगवान का लिया, न किसी भक्त का लिया, न गुरु का लिया, न शास्त्रों का लिया। और हम सोचते हैं कि भक्त बन जाएं। तो भक्त कैसे बनेंगे, कि धीरे धीरे अन्य अभिलाषाओं से शून्य कैसे होंगे, कैसे अपनी आसक्तियों से छूटेंगे। पारिवारिक जीवन का गोल क्या होता है, सबका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं होता है। पत्नी चाहती है पति को प्रसन्न कर लूं, पति चाहता है पत्नी को प्रसन्न कर लूं, बच्चों को प्रसन्न कर लूं। उद्देश्य क्या है, एक दूसरे को प्रसन्न करना घर में। और भौतिक संसार में बताते हैं भगवान के दुखालयम अशाश्वतम, कोई प्रसन्न नहीं, दुखी सारे रहेंगे, और हम चलते हैं प्रसन्न करने। तो घर के जो सेंटर में ठाकुर जी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे सभी लोग प्रसन्न हो पाएंगे। सबका उद्देश्य एक होगा कि क्या करना है, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। इसीलिए मैरिज लाइफ में जाने से पहले हमें प्रॉपर तरीके से दोनों को एजुकेट होना चाहिए, वर वधु दोनों पक्ष को एजुकेट होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान सीखना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग के थ्रू जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन स्वीकार करता है, तब जाकर वो गृहस्थ जीवन को अच्छे तरीके से रिलीज कर पाता है, और भगवान को अपने उद्देश्य उसका होता है भगवत प्राप्ति। नहीं तो क्या होगा, बस मात्र स्त्री पुरुष के आकर्षण के कारण कारण जो विवाह होगा, तो उसका केंद्र क्या होगा, मैथुन जीवन, सेक्सुअल लाइफ। और फिर आदमी का जीवन नरक हो जाता है। भक्त होने के बाद भी क्या देखा जाता है विवाह संस्कार के समय, कि लड़के के पास धन कितना है, ये नहीं देखा जाता वो माला कितनी करता है।
ये नहीं देखा जाता उसका जीवन कितना सरल है, ये नहीं देखा जाएगा। उसके पास कितने फ्लैट हैं उसके नाम से, कितने बैंक बैलेंस हैं, क्या जॉब है। हाँ भक्त है ठीक है, दीक्षा ले लिया है, हाँ किस गुरु से, ठीक है इनसे लिया, अच्छा है। लेकिन उसके बाद बैंक बैलेंस कितना है, गाड़ियां है या नहीं है मंदिर जाने के लिए, दिखने में कैसा है, भक्ति का स्टैंडर्ड चेक नहीं किया जाता उसका। और यहाँ देवहूति माता ने राजपुत्री होने के बाद कर्दम मुनि से विवाह किया, जो कि बिल्कुल ही दरिद्र ब्राह्मण थे, तपस्वी। और पूरा सहायता किया उनका उन्होंने, उनकी तपस्याओं में ऐसा नहीं कि उन्होंने खरा डाला। राजपुत्री होने के बाद भी पूर्ण रूपेण डिवोट थी अपने पति के प्रति। और पता नहीं कितने साल बीत गए उसके बाद जो है समाधि से कर्दम मुनि उठते हैं और देखते हैं कि ये तो राजपुत्री के साथ हमारा विवाह हुआ था। तब उनको भान होता है, हजारों साल तपस्या करने के बाद। तो अपने योग शक्ति से उन्होंने हवाई महल बनाया और फिर भोग विलास किया, और फिर धीरे धीरे उनसे कपिल देव भगवान के का प्राकट्य हुआ। तो गृहस्थ जीवन भी ऐसा नहीं कि भोग वासनाओं को तृप्त करने के लिए, गृहस्थ जीवन में भी तपस्याएं करना आवश्यक है। जब तक हम दिव्य तपस्या नहीं करेंगे पारिवारिक जीवन में, तब तक जो है आध्यात्मिक जीवन समझ नहीं आएगा कि बस मात्र उद्देश्य क्या होगा, भोग वृत्ति को परवरिश देना, बस जीवन का उद्देश्य हो जाएगा। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर पारिवारिक जीवन को स्वीकार भी करना है। तो क्या करना है, कृष्ण भावना भावित होकर करना है। हर कार्यों को भगवान से जोड़ना ही वास्तविक संन्यास है। संन्यास मतलब भौतिक चित्त वृत्ति से मुक्ति प्राप्त करना, और आध्यात्मिक चित्त वृत्ति को स्वीकार करना। संन्यास का मतलब ये नहीं कि त्रिदंड धारण करके और सेफ्रॉन वस्त्र पहने, तो वही संन्यास का मतलब होता है कि अपनी कॉन्सियसनेस को कृष्ण में स्थिर करके भौतिक कॉन्सियसनेस से छुटकारा प्राप्त कर लेना, भौतिक चेतना से। यही वास्तविक संन्यास है। संन्यास मतलब त्याग। तो किस चीज का त्याग करना है, त्याग करना अपने भौतिक कॉन्सियसनेस का त्याग करना है, और आध्यात्मिक कॉन्सियसनेस को डेवलप करना है, स्पिरिचुअल कॉन्सियसनेस को डेवलप करना है। पता नहीं श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में ही रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के अनुग्रहित करने और भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में कुछ दिन के लिए रुक गए। भगवान ने संतप्त राजा को सांत्वना देने और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए रुकने का निश्चय किया। सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल में ही हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराजा परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर मर गया था। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान तो परम पूर्ण है। तो सुभद्रा महारानी जो थी, जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी है, तो सुभद्रा का ही पुत्र अभिमन्यु था, और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज थे, जिनसे भागवतम का प्राकट्य हुआ। तो अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था, और अभिमन्यु को जो है छल से कौरवों ने मार दिया था, और इस कारण से अभिमन्यु मारा गया, और अंतिम वारिस जो है पांडवों के वंश का परीक्षित महाराज बचे। तो बता रहे हैं कि जो है सुभद्रा को विशेष रूप से सांत्वना देने के लिए भगवान कृष्ण ने कुछ दिनों के लिए और द्वारका में हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया, और युधिष्ठिर महाराज और भीष्मदेव का उद्धार करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज पर अनुग्रह करने के लिए, भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में कुछ दिनों के लिए रुके। और इस प्रकार केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही, करने में ही प्रसन्नता होती है। तो भगवान का एकमात्र क्या है, भक्तों को प्रसन्न करना। और भक्त तभी प्रसन्न होता है जब भगवान की कृपा होती है। तो इस तरह से भगवान ने कृपा करने के लिए किस पर, भीष्मदेव पर, युधिष्ठिर महाराज पर और सुभद्रा माता पर कृपा करने के लिए उन्होंने कुछ दिन और हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। अब जो है टाइम बार पूरा हो गया, तो भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे कि भगवान अब
हस्तिनापुर से द्वारका कैसे जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।